कि हाइट अच्छी होना, हैंडसम होना, खूबसूरत होना, इसको मॉडल नहीं कहते। आपका बिहेवियर बड़े मायने रखता है, लोग आपको देख रहे होते हैं। डेफिनेटली जब मेरा शूट हुआ BS ब्रांड शूट, तो सनी भाई ने एक बात कही मुझसे, बोला यार अली, मैंने उनसे कहा कि यार आपने इतने सारे लोगों में मेरी सिलेक्शन हुई, तो उन्होंने कहा कि जितने मॉडल्स हैं ना, इनके से मैं आपको 10 दिखा दूँ, अली भाई कोई अपना डुप्लीकेट लेकर आए। कितनी बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात। बिल्कुल डेफिनेट। फिर उन्होंने एक बात और ऐड की कि आपकी स्टाइल को देख रहे हो, आपकी एटीट्यूड को देख रहे होते हैं, उन्होंने मैं आपको काफ़ी समय से देख रहा था आपको मैं, ठीक है। उसके बाद आपको बुलाया मैंने, आपको इनवाइट किया अपने BS ब्रांड शूट के लिए, और यही कुछ बातें मुझसे कही दानिश शाह भाई ने, जो कि सेकंड मदर के ऑनर है। तो मैं यही कहूँगा न्यू आने वालों से कि अगर प्लेटफॉर्म नहीं भी मिल रहा ना, तो अपने आप को ऐसा बना लो कि यार ये चाहिए, नीड है मेरी भाई, ये चाहिए बंदा मुझे, ये बंदी चाहिए मुझे ये, तो तब तो आपको कामयाबी मिल सकती है। प्लेटफॉर्म तो है नहीं हमारे यहाँ, तो बिल्कुल ज़ीरो पर है हम लोग, क्योंकि यहाँ पर तो मामला ये है कि या तो आपके पैसा हो अपना, ठीक है, या सिफारिश। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, मुस्तकिल नहीं रह सकता। डेफिनेटली भाई देखिए ना, आपको किसी ने ले लिया सिफारिश पर, भाई आप रैम वर्क कर रहे हो, आपकी वर्क ठीक नहीं है, या आप एक्टिंग कर रहे हो, आपको आता ही नहीं है कुछ। मैं बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह कि एक बंदे के पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, जब मैं उससे पहला सवाल करूँगा यार फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग पढ़ी आपने, पढ़ी होगी, जब पहला ही इसको मैं सवाल करूँगा उसको नहीं आता हो, क्यों? उसने पढ़ी होगी तो आएगा, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होना, ठीक है। वो क्या खूब कहा किसी ने, एक कि डिग्री जो है ना वो एक पेपर है, मेन जो चीज़ है आपकी वो ओरिजिनल डिग्री जो है ना आपकी, वो आपकी लाइफ है, आपका बिहेवियर है वो। बहुत से लोग शोबिस के, माज़रत के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मतलब उनकी अपीयरेंस इतनी ख़ास नहीं होती, उनका मतलब बैकग्राउंड इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी अली उनका जो एटीट्यूड लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसका मतलब इसका क्या रीज़न होता है इस तरह का बिहेवियर रखने का? देखिए ये बात मैं पहले भी कर चुका एक शो में कि एक तो कुछ आप कुछ हैं नहीं, क्योंकि आप भी इस फील्ड से रिलेटेड है, आप बेहतर समझती हैं आप भी, एक तो कुछ आप हैं नहीं, फिर आपका एटीट्यूड कि यार मैं बहुत कुछ हूँ, प्लस ये कि जब वो शो में आ रहे होते हैं तो उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि भाई वो कहीं से लगती नहीं कि भाई ये बंदा ही मॉडल है। इसीलिए मैंने कहा कि अपने आप को, अपनी अपीयरेंस, अपनी ड्रेस कोड, हर चीज़ ऐसा बनाए कि चाहिए मुझे, नीड है मेरी ये, तब तो आपको कोई ऊपर ला सकता है, ठीक है ना। वही आपकी आप वाली बात कि जब वो शो में आते हैं तो कोई ड्रेसिंग नहीं होती उनकी, फिर उसके बाद जब उनको ड्रेस कोड किया जाता है, उनका मेक ओवर होता है, फिर वो रैंप पे आते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये का मॉडल है क्या, यार ये तो ऐसे घूम रहा था अभी। वो मुझे एक रिवार्ड है कि मैं किसी भी शो में मेरा मेक ओवर नहीं होता, आपने देखा होगा मेरी शूट्स होती हैं तभी मैं मेक ओवर नहीं करता, तो ओरिजिनलिटी, ठीक है। तो ये भी बड़ी मायने रखती है कि अब जो ओरिजिनल है वो नजर आए ना, और आपकी ब्यूटी है, अगर सिर्फ गोरापन जो है ना ये ब्यूटी नहीं है। सुन लें आप लोग सब, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं कि बिल्कुल डेफिनेटली। सॉरी आपकी बात इंटरप्ट की मैंने। ज़ारा सलून, मैडम रिजवाना खान मेरी टीचर हैं, वो उन्होंने शूट किया था, जिनी मेरे ख्याल से उसका नाम था, वो बिल्कुल ब्लैक थी वो, उस पर उनको अवार्ड मिला था, वो बिल्कुल ब्लैक थी वो। और आई थिंक कि आज से 8-10 साल पहले मिस यूनिवर्स थी या मिस वर्ल्ड थी, वो ब्लैक थी, वो ब्लैक ब्यूटी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लैक हो या क्या हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्शन तो आप बिल्कुल साइड पे रखें, ठीक है ना। उसके बाद आपकी ड्रेस कोड, आपका बिहेवियर, ठीक है ना। अब एक स्टार है इंडिया के, उनका नाम नहीं लूँगा मैं,
तो इंडिया के स्टार है वो। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जब मैं अपने गांव से चला था एक्टर बनने के लिए, लोग कहते थे यार तू एक्टर है यार तू, आज वो स्टार है वो। देखें। उनका कम्प्लेक्शन तो बहुत डार्क है, बिल्कुल। लेकिन स्टार है वो। तो ये चीज़ें मानी नहीं लगती क्या कम्प्लेक्शन क्या है आपका। बिल्कुल देखें अली से हमारी बहुत मज़े की दिलचस्प बातें हुई। उनका यही कहना था कि देखिए जो आजकल के न्यू जनरेशन है, जैसे वो अब प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल नहीं भी है पाकिस्तान में, तो वो अगर इस चीज़ का शौक रखते भी हैं तो अगर किसी शोज़ में जाएं या फैशन शो में जाएं या शोबिस के किसी भी हवाले से किसी भी काम में जाएं, तो अपनी सबसे जो मस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो आप अपनी अपीयरेंस को दें। आपकी एक पर्सनैलिटी में ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसी वर्थ होनी चाहिए कि कोई भी इंसान जो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो, राइटर हो, वो आपको दूसरे दीगर लोगों में पहचान ले, आप उनसे अलग नज़र आने चाहिए। मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी और अपीयरेंस को इस तरह वेल सेट रखें कि आप लोगों की ज़रूरत बने, ना कि आप लोगों के पीछे जाएँ। तो अली से हमारी बड़ी दिलचस्प और मज़े की बातें हुई। थैंक यू वेरी मच अली अदनान कि आपने अपने इतने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। बहुत-बहुत थैंक यू। जी नाज़रीन, इसी तरह मज़ीद नेक्स्ट शो में आपसे मिलते हैं किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।